करेगी। आज जो श्रीमद् भागवत कथा प्रवचन के तृतीय दिवस अधिक मास के पावन पर्व में हम तृतीय दिवस की कथा का आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम गणपति जी को स्मरण करते हुए गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। सिद्धि सदन गजवदन विनायक, सिद्धि सदन गजवदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, मोदक प्रिय मुद मंगल दाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, विद्या वारिधि बुद्धि विदाता, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गाइए गणपति जगवंदन। मांगत तुलसीदास कर जोरे, मांगत तुलसीदास कर जोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, बसहु राम सिय मानस मोरे, गाइए गणपति जगवंदन, गाइए गणपति जगवंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदन। श्री भक्तवत्सल करुणामय पीताम्बरधारी बालकृष्ण लाल की अलौकिक छवि को प्रणाम करते हुए, श्री रणथंभौर गणपति महाराज को प्रणाम करते हुए, अपने गुरु जन माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज की कथा का आरंभ करते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगेभ्येव च नमः स्वाहायै सुधायै नित्यमेव नमो नमः। शिवतनये वरिष्ठं सर्वकल्याणमूर्तिं, परशुकमलहस्तं शोभितं मोदकेन, अरुणकुसुममालाभ्यालयतनोपवीति, मम हृदये निवासं श्रीगणेशं नमामि। ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। हमने आज श्रीमद् भागवत जी के तृतीय दिवस, पुरुषोत्तम मास के तृतीय दिवस
आज जो वर्चुअल भागवत, फेसबुक लाइव, यूट्यूब लाइव हम जो चला रहे हैं, भगवान की कृपा से, गोविंद की कृपा से जो हो पा रहा है इस कोरोना काल में, क्योंकि यह जो काल है ये प्रकृति अपना नियंत्रण स्वयं करती है और प्रकृति के द्वारा प्रदत्त ही है। अति सर्वत्र वर्जयेत्। जब किसी भी कार्य की अति हो जाती है तो देवता लोग उसको सही करने के लिए अपना विधान चलाते हैं। और आज देवताओं के विधान के आगे सभी के विधान फेल हैं। कोई नहीं बता पा रहा कि कोरोना कब खत्म होगा और कोई किसी से मिल नहीं पा रहा। सभी के मन में एक भय व्याप्त रहता है कि यदि हम आपस में मिले तो न जाने किसको कोरोना है। और ऐसा कहा गया सरकार की तरफ से, मान के चलिए, WHO की तरफ से मान के चलिए कि आपके सामने जो खड़ा है वो कोरोना है, क्योंकि वह अप्रत्यक्ष शत्रु है। प्रत्यक्ष शत्रु से आप लड़ सकते हैं लेकिन अप्रत्यक्ष शत्रु से नहीं। और इसके लिए एक ही तरीका है, संयम। संयम रखें और संयम के साथ चलें। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकले, सभी कार्य करते रहें संयम के साथ। उनके वैकल्पिक साधनों की खोज करें। और आज कोरोना काल ने हमको वैकल्पिक साधनों में, हम श्रीमद् भागवत कथा आदि देखिए कितने बड़े बड़े पांडालों में सुनाया करते थे, सभी लोग आपस में मिलते थे। लेकिन आज स्थिति क्या हो गई है, आज हम सभी इतना बड़ा आयोजन नहीं कर सकते और इसीलिए आज हमको सभी को ये सब करना मुश्किल हो रहा है। तो बुद्धि चली, मस्तिष्क चला, क्योंकि जब व्यक्ति के ऊपर संकट आता है तो वह उसकी बुद्धि अपने आप चलने लगती है। और ये जो व्यवस्थाएं हैं वो ईश्वर पहले से बना देते हैं। ईश्वर ने पहले से ही इस प्रकार की मोबाइल की व्यवस्था, लैपटॉप की व्यवस्था, 2G, 3G, 4G, 5G व्यवस्थाएं दशकों से चल रही हैं, लगभग 20 साल हो गए। और आज जब बिल्कुल वो चरम पे आने को हुई तब ये संकट आपके सामने आ गया। अगर ये सब व्यवस्थाएं नहीं होती तो इस संकट से लड़ने में हमको और ज़्यादा समस्या होती। इसी बीच में हमारे प्रभु का पुरुषोत्तम मास भी इसी वर्ष आ गया है, जिसके लिए यह हमारे लिए बहुत सौभाग्य का विषय है, क्योंकि इस संकट की घड़ी में हम जितना ज़्यादा प्रभु का भजन करेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, उतना ज़्यादा हम इन कष्टों से मुक्त हो जाएंगे। तो आइए भजन करें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो गणपति महाराज की जय। तो कल हमने जो कथा सुनी उसके अंतर्गत हमने देखा कि गोकर्ण ने अपने भाई की मुक्ति के लिए भगवान सूर्य नारायण द्वारा दिए गए श्रीमद् भागवत कथा वाचन के संदेश को अपनाया और धुंधकारी को मोक्ष दिलाया। धुंधकारी का मोक्ष तो हो गया, उसके लिए प्रभु के पार्षद आ भी गए, लेकिन गोकर्ण जी ने प्रश्न खड़ा किया कि हे प्रभु, प्रभु के पार्षद ये बताओ कि कथा तो सभी लोग सुन रहे थे, फिर आपने ये केवल विमान जो है हमारे धुंधकारी के लिए ही क्यों आया? उन्होंने कहा कथा सुनने का अलग अलग भाव होता है। जो जिस भाव से कथा सुनता है
प्रभु उस भाव से उसे फल देते हैं। देखिए, एक मूर्तिकार है और उसने 2 मूर्तियों का निर्माण किया है। दोनों मूर्तियां पीतल की हैं, लेकिन एक मूर्ति है उसकी कीमत 100 रुपये है और दूसरी मूर्ति है उसकी कीमत 10 रुपये है। और दोनों ही मूर्तियां उसने जब बेचने के लिए रखी, खरीदने वाले आए, उन्होंने पूछा कि दोनों मूर्तियों का, बोले ये 10 रुपये की है और ये 100 रुपये की है। तो बोले दोनों मूर्ति एक सी है, ये क्या सोने की है? नहीं नहीं, ये भी पीतल की है, ये भी पीतल की है। तो ये 10 रुपये की है, ये 100 रुपये की है, इसका क्या कारण है? तो ये कारण तो आप याद करो, मेरे लिए तो ये 10 की है, ये 100 की है, आपको लेना है तो ले लीजिए। उनकी वचन सुन के जो उनमें एक ज्ञानी पुरुष थे, उन्होंने कहा मैं सोचता हूँ कैसे है। उन्होंने एक धागा लिया, एक मूर्ति के कान में डाला और वो धागा अंदर अंदर चला गया, चला गया, चला गया, चला गया, सारा पेट में चला गया। और दूसरी मूर्ति में जब डाला तो इस कान से डाला और इस कान से निकल आया। तो जिस मूर्ति में इस कान से धागा डाला, इस कान से निकल आया, उन्होंने कहा ये मूर्ति 10 रुपये की है। और जिस मूर्ति में धागा अंदर समाता चला गया, बोले ये मूर्ति 100 रुपये की है। भाव यही है, कथा जिसके अंतर मन में उतर गई वह पार हो जाएगा, और जिसने इस कान सुनी, इस कान निकाल दी, उसकी गति नहीं हो सकती। तो प्रभु के पार्षदों ने कहा कि हे गोकर्ण जी, अब जितने भी भक्त हैं आप उन्हें पुनः श्रीमद् भागवत कथा का वाचन करो और पुनः इनका आप जो मन से कथा का भावार्थ समझेंगे, कथा को सुनेंगे, तो इनके लिए भी ईमान आएगा। और धुंधकारी का मोक्ष हो गया। धुंधकारी पार्षदों के साथ चले गए। आज पुनः श्रावण मास है। श्रावण मास में गोकर्ण जी ने फिर उसी प्रकार सप्ताह से कथा कही और उन श्रोताओं ने फिर से उसे सुना। नारद जी ने इस कथा की समाप्ति पर जो कुछ हुआ, नारद जी महाराज अब है सुनिए। सरक सनंदन कहते हैं वहां भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान साक्षात प्रकट हुए। सब ओर से खूब जय जयकार और नमस्कार की ध्वनियां होने लगी। बोले बाल कृष्ण लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की जय, पीतांबरधारी भगवान की जय। भगवान स्वयं हर्षित होकर अपने 5 जन संघ की ध्वनि करने लगे। उन्होंने गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने समान बना दिया और उन्होंने क्षण भर में ही अन्य श्रोताओं को भी मेघ के समान श्याम वर्ण रेशमी पीतांबरधारी तथा क्रीट कुंडल आदि से विभूषित कर दिया। उस गांव में जितने भी पशु थे, कुत्ते चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे, सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमानों पर चढ़ लिए तथा यहाँ योगी जन जाते हैं उस भगवत धाम में भेज दिए गए। इस प्रकार भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण कथा श्रवण से प्रसन्न होकर गोकर्ण जी को साथ ले अपने ग्वाल बालों के लिए गोलोक धाम में चले गए। और पूर्व काल में जैसे अयोध्यावासी भगवान श्री राम के साथ साकेत धाम सिधारे थे, उसी प्रकार भगवान मेरे श्री कृष्ण उन सबको योगी दुर्लभ गोलोक धाम में ले गए, जिस लोक में सूर्य चंद्रमा सिद्धों की भी कभी गति नहीं हो सकती। उसमें वे श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने मात्र से चले गए। नारद जी महाराज सप्ताह यज्ञ के द्वारा कथा श्रवण करने से जैसा उज्जवल फल संचित होता है, उस विषय में हम आपसे क्या कहें। अजी जिन्होंने अपने कर्णपुर से गोकर्ण की कथा एक अक्षर भी पान किया, वे फिर माता के गर्भ में नहीं आए। जिस गति को लोग वायु जल या पत्ते खाकर शरीर सुखाने से, बहुत काल तक और तपस्या करने से और योगाभ्यास करने से भी नहीं प्राप्त कर पाते, उसे वे मात्र सप्ताह श्रवण से
सहज में प्राप्त कर लेते हैं। इस परम पवित्र इतिहास का पाठ चित्रकूट पर विराजमान मुनीश्वर शांडिल्य जी भी, जो ब्रह्मानंद में मग्न होकर करते रहते हैं, यह कथा बड़ी पवित्र है। एक बार के श्रवण से ही समस्त पाप राशि को भस्म कर देती है। यदि इसका श्राद्ध के समय पाठ किया जाए तो इससे पितृगणों को बड़ी प्राप्ति मिलती है और नित्य पाठ करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और ये मास, ये पुरुषोत्तम मास चल रहा है, भगवान कृष्ण का मास है और आश्विन मास है। आश्विन मास तो पितरों का मास है। इसमें भगवती अम्बा का भी प्रादुर्भाव है और प्रारंभ के 15 दिन पितरों के भी हैं। लेकिन प्रारंभ के पितरों के 15 दिन निकल गए और हमारी शक्ति के 15 दिन इस एक माह के बाद आएंगे। तो इस बीच में हमारे को जो आश्विन मिला है उसका हम आनंद इस कथा के श्रवण से लेंगे और इसके द्वारा हम सभी को मोक्ष प्राप्त हो, हम सभी के संकटों की निवृत्ति हो, सभी कोरोना से मुक्त हो, इस प्रकार हम सद्भाव रखते हैं। सप्ताह विधि के विषय में शरद कुमारों ने कहा, कुमारोचो हो अतते संप्रवक्ष्यामः सप्ताह सर्वणे साहायैर्वसुभिश्चैव प्रायः साध्यो विधि स्मृतः देवज्ञतु समाहुर्य मुहूर्तं प्रक्षय्यत्नतः विवाहे यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। सनकादिक कहते हैं, नारद जी अब हम आपको सप्ताह श्रवण की विधि बताते हैं। यह विधि प्राय लोगों को सहायता और धन से साध्य नहीं दी है। पहले तो यत्न पूर्वक किसी विद्वान ज्योतिषी से मुहूर्त पूछना चाहिए तथा जैसे विवाह आदि के लिए प्रबंध किया जाता है, धन का प्रबंध, व्यवस्थाओं का प्रबंध, उस प्रकार सारी व्यवस्थाएं हमको करनी चाहिए। कथा आरंभ करने में भाद्रपद मास ले सकते हैं, आश्विन मास जो हमारा चल रहा है, कार्तिक मास, मार्गशीर्ष, आषाढ़, श्रावण और ये 6 महीने देवताओं के लिए मोक्ष की प्राप्ति के कारण है। देवऋषि इन महीनों में भद्रा, व्यतिपात आदि कुयोगों को सर्वथा त्याग देना चाहिए तथा दूसरे लोग जो उत्साही हो, जो कथा में सहयोग करने की इच्छा रखते हो, उन्हें अपना सहयोगी बना लेना चाहिए। फिर यह प्रयत्न करके देश देशांतर में यह संवाद भेजना चाहिए, जहां जहां तक आप भेज सकते हैं। हमारे यहाँ कथा होगी, सब लोगों को सब परिवार पधारना चाहिए। जो स्त्री शूद्रादि भगवत कथा एवं संप्रीतन से दूर पड़ गए हैं, उनको भी सूचना हो जाए, ऐसा प्रबंध करना चाहिए। देश देश में विरक्त वैष्णव हरि कीर्तन के प्रेमी हो, उनके पास निमंत्रण अवश्य है। निमंत्रण लिखने की विधि भी कही गई। महानुभावों, ऐसा लिखिए, महानुभावों, यहाँ 7 दिन तक सत्पुरुषों का बड़ा दुर्लभ समागम रहेगा और अपूर्व रसमयी शुक सार श्रीमद् भागवत की कथा होगी। आप लोग भगवत रस के रसिक हैं, अतः श्रीमद् भागवत अमृत का पान करने के लिए प्रेम पूर्वक शीघ्र ही पधारने की कृपा करें। यदि आपको अवकाश न हो तो 1 दिन के लिए अवश्य आने की कृपा करें, क्योंकि यहाँ का तो एक क्षण भी अत्यंत दुर्लभ है। इस प्रकार विनय पूर्वक उन्हें निमंत्रित करें और जो लोग आए उन्हें यथोचित स्थान का प्रबंध करें ठहरने आदि के लिए। कथा श्रवण किसी तीर्थ में, वन में अथवा अपने घर पर अच्छा माना गया। जहाँ लंबा चौड़ा स्थान हो तो वही कथा स्थल करें। भूमि का शोधन करें, मार्जन करें, लेपन करें,
रंग बिरंगी धातुओं से चौक पूरे, घर की सामग्री उठाकर जो भी अन्य सामग्रियां हैं उनको व्यवस्थित कर लें जिससे कि अधिक से अधिक लोग बैठ सकें। कुछ दिन पहले से यत्नपूर्वक बिछाने आदि के लिए वस्त्र आदि एकत्रित कर लें। केले के खंभों से सुशोभित एक ऊंचा मंडप तैयार करें, उसे सब और फल पुष्प आदि से चंदोबे से अलंकृत करें और चारों ओर झाड़ियां लगाकर तरह तरह के सामानों से सजा दें। उस मंडप में ऊंचाई पर 7 विशाल लोगों की कल्पना करनी है। हमारे 7 लोग हैं, भू भुवा स्वहा महा जनः तपः सत्यम। उनमें ब्राह्मणों को बुलाकर बैठाइए, विरक्त ब्राह्मणों को आगे की ओर उनके लिए यथोचित स्थान हो। ब्राह्मणों के लिए पीछे वक्ता के लिए एक दिव्य सिंहासन का प्रबंध करें। यदि वक्ता का मुख उत्तर की ओर रहे तो श्रोता का मुख पूर्वाभिमुख हो। यदि वक्ता पूर्वाभिमुख हो तो श्रोता उत्तर की मुख करते बैठे, अथवा वक्ता और श्रोता को पूर्व मुख होकर बैठना चाहिए। देश काल आदि को जानने वाले महानुभावों ने श्रोता के लिए ऐसा ही नियम बताया है। जो वेद शास्त्र की स्पष्ट व्याख्या करने में समर्थ हो, तरह तरह के दृष्टांत दे सकते हो तथा विवेकी और अत्यंत निष्पक्ष हो, ऐसे विरक्त और विष्णु भक्त ब्राह्मण को वक्ता के रूप में स्वीकार करना चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रवचन में ऐसे लोगों को नियुक्त नहीं करना चाहिए जो पंडित होने पर भी अनेक धर्मों के चक्कर में पड़ गए हैं। स्त्री लंपट एवं पाखंड के प्रचारक जो हैं, ऐसे वक्ता को नहीं, वक्ता के पास ही उसकी सहायता के लिए एक ऐसा विद्वान और स्थापित करना चाहिए, वह भी सब प्रकार की संशयों की निवृत्ति करने में समर्थ हो और लोगों को समझाने में कुशल हो। कथा के या प्रारंभ के दिन से एक दिन पहले ही व्रत ग्रहण कर ले। वक्ता को क्षौर कर्म करा लेना चाहिए और सूर्योदय के समय शौच से निवृत्त होकर अच्छी तरह स्नान करें। संध्या आदि अपने नित्य कर्मों को संक्षेप से समाप्ति करके कथा के विघ्नों की निवृत्ति के लिए गणेश पूजन करें, पितृगण का पूजन करें, पापों की शुद्धि के लिए प्रायश्चित करें। एक मंडल बनाकर श्री हरि की, मेरे गोविंद की, कृष्ण की, लक्ष्मी नारायण भगवान की स्थापना। फिर भगवान श्री कृष्ण को लक्ष्य करके मंत्रोच्चार करके उनके सामने प्रार्थना करें। संसार सागरे मग्नं दीनं मां करुणानिधि कर्म मोहाग्रहीतांगं मामुद्धर भवार्णवा। श्रीमद्भागवतस्यापि ततः पूजा प्रियततः कर्तव्या विधिना प्रीत्या धूपदीप समन्विता। ऐसे उनकी स्तुति करनी है और कहना है, करुणा निधान, मैं संसार सागर में डूबा हुआ और बड़ा दीन हूँ। कर्मों के मोह रूपी ग्राह ने मुझे पकड़ लिया है। जैसे गज ग्राह की कथा अभी आगे आएगी, लेकिन हम जो है, हमें कर्मों के ग्राह रूप ने पकड़ लिया है। आप इस संसार सागर में हमारा उद्धार कीजिए। उसके पश्चात धूप दीप आदि सामग्री से श्रीमद् भागवत जी की बड़े उत्साह और प्रीति पूर्वक विधि विधान से पूजा करें और श्रीमद् भागवत रूप में आप साक्षात श्री कृष्णचंद्र जी विराजमान हैं। हे नाथ, मैं भवसागर से छुटकारा पाने के लिए आपकी शरण लेता हूँ। मेरा यह मनोरथ आप बिना किसी विघ्न बाधा के शांगोपांग करें। हे केशव, मैं आपका दास हूँ। इस प्रकार दीन वचन कहकर फिर वक्ता का पूजन करना और सुख रूप भगवान, सुख स्वरूप भगवान आप समझाने की कला में कुशल हैं, सब शास्त्रों में पारंगत है। कृपया इस कथा को प्रकाशित करने का करके मेरा ज्ञान दूर करें, ऐसी व्यास से प्रार्थना। 5 अन्य ब्राह्मणों का वर्ण करें और
द्वादश अक्षर मंत्र द्वारा भगवान के नामों का जाप हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। फिर ब्राह्मण अन्य विष्णु भक्त कीर्तन करने वालों को नमस्कार करके पूजा करें, उनकी आज्ञा पाकर स्वयं भी आसन पर बैठ जाए। जो पुरुष लोग संपत्ति, धन, घर और पुत्र आदि की चिंता छोड़कर शुद्ध चित्त से केवल कथा में ही ध्यान रखते हैं, उसे इसके श्रवण का उत्तम फल मिलता है। अब बुद्धिमान वक्ता को चाहिए कि समय से कथा को प्रारंभ करे और समय से कथा को पूर्ण करे, व्यर्थ की बातें न करे। कथा के बीच में हमको सभी को अपनी इंद्रियों पर संयम रखना है। प्रतिदिन भोजन में सात्विक भोजन करना है और जिनसे उपवास बनता है वो उपवास कर सकते हैं। निराहारो युताहारो तन्मनस्को समाहितो। जो जैसे समर्थ हो उस तरीके से भगवान की कथा का श्रवण करें। नारद जी नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुषों के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। भूमि पर सोना, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर तृण पात्र में भोजन करना और सात्विक भोजन करना। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और द्वेष तो अपने पास कभी फटकने नहीं देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गोसेवक और स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से भी बचे। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को सभी प्रकार की शुद्धि का ध्यान रखना चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय, उदारता का भाव बर्ताव रखना चाहिए। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन, मुमुक्षु भी यह कथा श्रवण करे। जिनको संतान आदि नहीं है वो भी इसको सुने और जितने भी दीनहीन परेशान हैं सभी इस कथा का श्रवण करेंगे, क्योंकि कथा से सभी की मुक्ति है। इस प्रकार यह व्रत, इस व्रत की विधियों का पालन करने के बाद इसके विशेष फल की इच्छा हो तो जन्माष्टमी के व्रत के समान इस कथा व्रत का उद्यापन करें। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त है उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भगवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रीमद् भागवत पोथी की और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी, प्रसाद मालाएं, भंडारा आदि करना चाहिए और दशांश हवन करना चाहिए, यथाशक्ति दान करना चाहिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों की प्राप्ति का यह साधन है, इसमें कोई संदेह नहीं है, ऐसा कुमार कहते हैं। सनकादिक कहते हैं, नारद जी इस प्रकार हमने यह सप्ताह श्रवण की विधि आपको सुनाई, अब और क्या सुनना चाहते हैं। श्रीमद् भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं। सुत जी कहते हैं, सौनक जी यो कहकर महामुनि सनकादिक ने एक सप्ताह तक विधि पूर्वक इस सर्व पाप नाशनी, परम पवित्र तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली भागवत कथा का प्रवचन किया। सब प्राणियों ने नियम पूर्वक इसे श्रवण किया। इसके पश्चात उन्होंने विधि पूर्वक भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति की और कथा के अंत में ज्ञान, वैराग्य और भक्ति को बड़ी पुष्टि मिली। वे तीनों एकदम तरुण होकर सब जीवों का चित्त अपनी ओर आकर्षित करने लगे। अपना मनोरथ पूरा होने से नारद जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उनके सारे शरीर में रोमांच उत्पन्न हो गया। नारद जी परमानंद से परिपूर्ण हो गए। इस प्रकार कथा श्रवण कर भगवान के प्यारे श्री नारद जी हाथ जोड़कर प्रेम गदगद वाणी से शनकादिक से कहने लगे। नारद जी ने कहा, मैं धन्य हूँ, आप लोगों ने करुणा करके मुझे बड़ा ही अनुग्रह किया है। आज मुझे
सर्व पापहारी भगवान श्री हरि की प्राप्ति हो गई। तपोधन, मैं श्रीमद् भागवत श्रवण को ही सब धर्मों में श्रेष्ठ मानता हूँ, क्योंकि इसके श्रवण से वैकुंठ गोलोक बिहारी श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है और निगम कल्परोर गलितम फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तो सूची कहने लगे, सौनक जी, वैष्णव श्रेष्ठ नारद जी यूं ही कह रहे थे और वहां घूमते फिरते योगेश्वर सुखदेव जी आ गए। कथा समाप्त होते ही व्यासनंदन श्री सुखदेव जी वहां पधारे। 16 वर्ष की आयु है। आत्मलाभ से पूर्ण ज्ञान रूपी महासागर का संवर्धन करने के लिए चंद्रमा के समान वे प्रेम से धीरे धीरे श्रीमद् भागवत का पाठ कर रहे थे। परम तेजस्वी सुखदेव जी को देखकर सारे सभासद झटपट खड़े हो गए। उन्हें एक ऊंची आसन पर बैठाया और फिर देव ऋषि नारद ने उनका प्रेम पूर्वक पूजन किया। उन्होंने सुखपूर्वक बैठकर कहा, सुखदेव जी ने कहा, आप लोग मेरी निर्मल वाणी को सुनिए। सुखदेव जी कहते हैं, रसिक एवं भावुक जनों, यह श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्प वृक्ष का वह परिपक्व फल है। श्री सुखदेव रूप सुख के मुख का संयोग होने से अमृत रस से परिपूर्ण है और इसमें केवल रस ही रस है। या कहिए सुख का मुख लगने से फल मीठा हो जाता है, या कहिए कि सुख ने उस फल को मुख लगा दिया इसलिए वह मीठा हो गया, या कहिए कि सुख उसी फल को मुंह लगाता है जो मीठा होता है। इस फल में तो रस बहुत है, छिलका भी नहीं, गुठली भी नहीं। यह इसी लोक में सुलभ है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक आप लोग बार बार इसका रसपान करें। महामुनि व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की है। इसमें निष्कपट निष्काम परम धर्म का निरूपण है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य कल्याणकारी वास्तविक वस्तुओं का वर्णन है। इसमें तीनों तापों की शांति का विधान है। इसका आश्रय लेने पर किसी दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं, किसी अन्य साधन की आवश्यकता नहीं। जब कभी पुण्यात्मा पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं तभी ईश्वर अविलंब उनके हृदय में अवरुद्ध हो जाता है। यह भागवत पुराणों का तिलक है, वैष्णवों का धन है। इसमें परमहंसों के प्राप्त विशुद्ध ज्ञान का ही वर्णन किया गया तथा ज्ञान वैराग्य और भक्ति के सहित निवृत्ति मार्ग को प्रकाशित किया गया है। जो पुरुष भक्ति पूर्वक इसके श्रवण पठन और मनन में तत्पर रहते हैं वे मुक्त होकर यह रस स्वर्गलोक, सत्यलोक, कैलाश और वैकुंठ में भी जो नहीं मिलता है वह भाग्यवान श्रोता इसका रसपान करके प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए इसका खूब रसपान करो, इसे कभी मत छोड़ो और इसकी भक्ति में डूब जाओ। सूत जी कहते हैं, सुखदेव जी इस प्रकार सुखदेव जी कह ही रहे थे कि उस सभा के बीचों बीच प्रहलाद, राजा बलि, उद्धव और अर्जुन आदि पार्षदों के सहित साक्षात श्री हरि प्रकट हो गए। तब देव ऋषि नारद जी ने भगवान और उनके भक्तों को यथोचित पूजा की। भगवान को प्रसन्न देखकर देव ऋषि ने उन्हें एक विशाल सिंहासन पर बिठा दिया और सब लोग उनके सामने संकीर्तन करने लगे। उस कीर्तन को देखने के लिए
श्री पार्वती जी के साथ महादेव जी भी आए और ब्रह्मा जी भी आए। कीर्तन आरंभ हुआ है। प्रहलाद जी जो चंचल गति और फुर्तीले होने के कारण करताल बजा रहे हैं और उद्धव जी ने झांझे उठा ली है। देव ऋषि नारद जी अपनी बीणा बजा रहे हैं। स्वर विज्ञान ज्ञान में कुशल होने के कारण अर्जुन राग अलाप रहे हैं और इंद्र मृदंग बजाना आरंभ कर दिए हैं। शनगादिक बीच बीच में जय घोष लगा रहे हैं। बाल कृष्ण लाल की जय। इन सब के आगे सुखदेव जी तरह तरह की सरस अंग भंगी करके भाव बताने में लगे हुए हैं। इन सब के बीच में परम तेजस्वी भक्ति ज्ञान और वैराग्य नटों के समान नाचने में लगे हुए हैं। ऐसा अलौकिक कीर्तन देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और इस प्रकार कहने लगे, मैं आपकी इस कथा और कीर्तन से बहुत प्रसन्न हुआ। आपके भक्तिभाव से इस समय आपने मुझे बस में कर लिया है, अतः आप लोग मुझसे वर मांगो। भगवान के यह वचन सुनकर सब लोग बड़े प्रसन्न हुए और प्रेमाद्र चित्त से भगवान से कहने लगे, प्रभु हमारी यही अभिलाषा है कि भविष्य में जहाँ कहीं सप्ताह कथा हो वहाँ आप इन पार्षदों के साथ अवश्य पधारें, हमारा यह मनोरथ पूर्ण कीजिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। अतः जहाँ कहीं भी भगवान की मेरे प्रभु की कथा होती है वहाँ पर साक्षात गोविंद प्रकट हो जाते हैं। इसके पश्चात नारद जी ने भगवान तथा उनके पार्षदों के चरणों को लक्ष्य करके प्रणाम किया और फिर सुखदेव जी आदि तपस्वियों को भी नमस्कार किया। कथामृत का पान करने से सब लोगों को बड़ा ही आनंद हुआ, उनका सारा मोह नष्ट हो गया। फिर वे सब लोग अपने अपने स्थानों को चले गए। उस समय सुखदेव जी ने भक्ति को उसके पुत्रों के सहित अपने शास्त्र में स्थापित कर दिया और इसी से भागवत का सेवन करने से श्री हरि वैष्णवों के हृदय में आ जाते हैं। जब श्रीमद् भागवत कथा होती है साक्षात श्री हरि इस भागवत में समा जाते हैं और भक्ति भक्तों के हृदय में प्रविष्ट हो जाती है। जो लोग दरिद्रता के दुख ज्वाला से दग्ध हो रहे हैं, जिन्हें माया पिशाची ने रौंद डाला है तथा जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं, उनका कल्याण करने के लिए श्रीमद् भागवत सिंहनाद कर रहा है। श्रीमद् भागवत का रसपान करूं। सौनक जी ने पूछा, सूत जी महाराज, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को और गोकर्ण ने धुंधकारी को और शनकादिक ने नारद जी को किस समय यह ग्रंथ सुनाया था? मेरा यह संशय भी दूर करने का कष्ट कीजिए और मुझ पर कृपा कीजिए। सूत जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम गमन के बाद कलयुग के 30 वर्ष से कुछ अधिक बीत जाने पर भाद्रपद मास की शुक्ला नवमी को सुखदेव जी ने कथा आरंभ की थी। राजा परीक्षित की कथा सुनने के बाद कलयुग के 200 वर्ष बीत जाने पर आषाढ़ मास की शुक्ला नवमी को गोकर्ण जी ने यह कथा सुनाई थी और इसके पीछे कलयुग के 30 वर्ष और बीत जाने के बाद कार्तिक शुक्ला नवमी से सनकादिक ने यह कथा आरंभ की थी। निष्पाप सौनक जी, आपने जो कुछ पूछा था उनका उत्तर मैंने जो आपको दे दिया। इस कलयुग में भागवत की कथा भवरोग की रामबाण औषधि है। संतजन, आप लोग आदर पूर्वक कथामृत का पान कीजिए। यह श्री कृष्ण की अत्यंत प्रिय संपूर्ण पापों का नाश करने वाला, मुक्ति का एकमात्र कारण और भक्ति को बढ़ाने वाला पवित्र पुराण है, पवित्र ग्रंथ है। लोक में अन्य कल्याणकारी साधनों का विचार करने और तीर्थों का सेवन करने से कुछ नहीं होगा। यदि आपने श्रीमद् भागवत कथा का अमृतपान कर लिया है तो
अपने दूतों को हाथ में पास लिए देखकर यमराज भी आपके पास उनको नहीं भेज सकते। यमराज अपने दूतों से कहते हैं, कान में कहते हैं, देखो जो भगवान की कथा वार्ता में मत्त हो रहे हो, डूब गए हो, उनसे दूर रहना। मैं औरों को ही दंड देने की शक्ति रखता हूँ, उन वैष्णवों को नहीं, उन कृष्ण भक्तों को नहीं जो श्रीमद् भागवत कथा के रस में डूबे हुए हैं। इस असार संसार में विषय रूप विष की आसक्ति के कारण व्याकुल बुद्धि वाले पुरुषों और कल्याण के उद्देश्य से आधे क्षण के लिए भी इस सुख कथा रूप अनुपम सुधा का पान जिन्होंने किया है, मैं उनको कभी नहीं सताता। इस कथा का कान में प्रवेश करते ही मुक्ति हो जाती है। इस बात के साक्षी साक्षात राजा परीक्षित हैं। सुखदेव जी ने प्रेम पूर्वक प्रेम रस के प्रभाव में स्थित होकर इस कथा को कहा था। इसका जिसके कंठ से संबंध हो जाता है वह वैकुंठ का स्वामी हो जाता है। सोनक जी, मैंने अनेक शास्त्रों को देखकर आपको यह परम गोप्य रहस्य अभी अभी सुनाया। सब शास्त्रों के सभी सिद्धांतों का यही निचोड़ है, यही सार है। संसार में इस शुक्र शास्त्र से अधिक पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। अतः आप लोग परमानंद की प्राप्ति के लिए इस द्वादश स्कंद रूप रस का पान करें। और जो पुरुष नियम पूर्वक इस कथा का भक्ति भाव से श्रवण करता है और जो शुद्धांत करण भगवत भक्तों के सामने इसे सुनता है, वे दोनों ही विधि का यदि पूरा पूरा पालन करते हुए यथार्थ के फल को प्राप्त करते हैं, उनके लिए त्रिलोकी में कुछ भी असाध्य नहीं रह जाता। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और श्रीमद् भागवत कथा 18,000 श्लोकों में लिखी गई है तो बहुत विस्तृत है, इसलिए मैं भजनों को बीच में ज़्यादा न देते हुए पंक्ति पंक्ति बोलते हुए कथा को आगे ले जाना चाहूँगा। हम आगे के महात्मा के आगे आज प्रथम स्कंद की कथा को श्रवण करते हैं, जिसमें श्री सूत जी ने शौनकादि ऋषियों का जो प्रश्न संवाद हुआ है उसके विषय में वर्णन हुआ है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयदातितरतश्चार्थेष्वभिघ्नः स्वराट्, तेने ब्रह्म यदा चादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयो। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र तिर्सर्गो मषा, धाम्ना स्वेन सदा निहस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मा प्रोज्झितकेतवोऽत्र परमो निर्वत्सराणां सताम्, वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरो, सद्यो हृद्यवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। जिससे जगत की सृष्टि निर्मित होती है और सृष्टि की स्थिति और प्रलय होती है, क्योंकि वह सभी सद्रूप पदार्थों में अनुगत है, असत पदार्थों में पृथक है।
जड़ नहीं है चेतन है, परतंत्र नहीं है स्वप्रकाश है। जो ब्रह्मा अथवा हिरण्यगर्भ नहीं है, प्रत्युत उन्हें अपनी संकल्प से ही जिसने उसे वेद ज्ञान का दान दिया है, जिसके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, जैसे तेजोमय सूर्य रश्मियों में जल का और जल में स्थल का और स्थल में जल का भ्रम होता है। जल के बहुत सारे पात्र रखे हुए हैं और सूर्य एक है और अनेक पात्रों में अलग अलग सूर्य दिख रहे हैं। उसी प्रकार से वह पर ब्रह्म है, वह एक है, लेकिन हम सभी में पृथक पृथक आत्म रूप होकर के, परमात्म रूप होकर के बैठ गया है। वह सब में विद्यमान है, वह एक होते हुए भी अनेक है। वैसे ही जिसमें यह त्रिगुणमयी जागृत स्वप्न सुषुप्ति रूपा सृष्टि मिथ्या होने पर अधिष्ठान सत्या से सत्यव्रत प्रतीत हो रही है, उस अपनी स्वयं प्रकाश ज्योति से सर्वदा और सर्वथा माया और माया कार्य से पूर्णतः मुक्त रहने वाले परम सत्य रूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं। मामुनि व्यास देव के द्वारा निर्मित इसी मद्भागवत महापुराण में मोक्ष पर्यंत फल की कामना से रहित परम धर्म का निरूपण हुआ है। इसमें शुद्धांतकरण सत्पुरुषों के जानने योग्य उस वास्तविक वस्तु का परमात्मा का निरूपण हुआ है, जो तीनों तापों का जड़ से नाश करने वाली, परम कल्याण देने वाली है। अब और किसी साधन या शास्त्र में क्या प्रयोजन? जिस समय भी सुकृति पुरुष इसके श्रवण की इच्छा करते हैं, ईश्वर उसी समय अविलंब उनके हृदय में आकर बंदी बन जाते हैं। निगम कल्पतरोर्गलितं बलम सुखमुखादमृताद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। रस के मर्मज्ञ भक्तजन श्रीमद् भागवत वेद रूप कल्पवृक्ष का पका हुआ वह फल है, जो श्री शुकदेव रूप तोते के मुख का संबंध होने से परम आनंदमयी सुधा से परिपूर्ण हो गया है। न इस फल में छिलका है, न गुठली है, इसमें कुछ भी त्याज्य योग्य है ही नहीं। यह तो संपूर्ण पाने योग्य है, यह तो मूर्तिमान रस है। जब तक शरीर में चेतना रहे तब तक इस दिव्य भगवत रस का निरंतर बार बार पान करते रहो। यह पृथ्वी पर सुलभ ही है, और जितनी बार आप इसका रस पान करोगे उतनी बार नित्य नया आनंद प्राप्त होगा। नैमिषे निमिष क्षेत्र ऋषयः शौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्रशव मासतो तैकदा तु मुनयः प्रातर्हुत हुताग्नयः षट्कृतं सूतमासीनं प्रपक्षुर्देवादरा। ऋषि बोलते हैं, त्वया खलु पुराणानि क्षेतिहासानि चानघो आख्यातान्यवधीतानि धर्मशास्त्राणि जानयतो। एक बार भगवान विष्णु एवं देवताओं के परम पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्षों में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और एक दिन उन लोगों ने प्रातः काल अग्निहोत्र नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सूत जी का पूजन किया।
और उन्हें ऊंचे आसन पर बैठाकर बड़े आदर से प्रश्न किया। ऋषियों ने कहा, हे सूत जी महाराज, आप निष्पाप हैं। आप समस्त इतिहास, पुराण और धर्म शास्त्रों का विधिवत उनको जानते हैं। आपने उनका वेद व्यास जी से विधिवत अध्ययन किया है, उनसे आप भली भांति परिचित हैं, उनकी भली भांति व्याख्या भी आपने की है। वेद वेदताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण एवं भगवान के सगुण निर्गुण रूप को जानने वाले दूसरे मुनियों ने भी जो कुछ जाना है, उन्हें जिन विषयों का ज्ञान है, वह सब आप वास्तविक रूप में जानते हैं। आपका हृदय बड़ा ही सरल और शुद्ध है। ऐसे ऋषि मुनि सूत जी की स्तुति कर रहे हैं। इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र बने हुए हैं। गुरुजन, आप प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त रहस्य बता देते हैं। आयुष्मान, आप कृपा करके यह बतलाइए, उन सब शास्त्रों और पुराणों में, गुरुजन के उपदेशों में कलयुगी जीवों के परम कल्याण का सहज साधन क्या है? आपने क्या निश्चय किया है? आप संत समाज के भूषण हैं। इस कलयुग में प्राय लोगों की आयु बहुत कम रह गई है। साधन करने में लोगों की रुचि और प्रवृत्ति भी नहीं है। लोग अपने कार्यों में व्यस्त हो गए हैं। उनका भाग्य भी तो मंद होता जा रहा है, समझ भी थोड़ी होती जा रही है, और नाना प्रकार के विघ्न बाधाओं से घिरे हुए हैं। इस समय तो कोरोना काल ने उनको घेर रखा है। शास्त्र भी बहुत से हैं, परंतु उनमें एक निश्चित साधन का नहीं। सभी शास्त्रों में अलग अलग साधन कहे गए हैं। अनेक प्रकार के कर्मों का वर्णन है। साथ ही वे इतने बड़े हैं कि उनका एक अंश सुनना भी कठिन है। आप परोपकारी हैं। आप बुद्धि से उनका सार निकालकर प्राणियों के परम कल्याण के लिए हम श्रद्धालुओं को सुनाइए, जिससे हमारे अंतःकरण की शुद्धि हो। ऐसी सूत जी महाराज से ऋषि मुनि प्रार्थना कर रहे हैं। हमारे प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए थे। हम आपके मुखारविंद से यह सुनना चाहते हैं। आप कृपा करके हमारे लिए उनका वर्णन कीजिए, क्योंकि भगवान का अवतार जीवों के परम कल्याण और उनकी भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए ही तो होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। इस स्थिति में भी यदि वह कभी भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले, उसी क्षण उसे मुक्त हो जाए, क्योंकि स्वयं भय ही भगवान से डरता है और कोई नहीं। सूची परम व्यक्त, परम व्रत और परम शांत मुनिजन भगवान के चरणों की शरण में ही रहते हैं। अतएव उनकी स्पर्श मात्र से संसार के जीव तुरंत पवित्र हो जाते हैं। इधर गंगा जी के जल का बहुत दिनों तक सेवन न किया जाए तब कहीं पवित्रता प्राप्त होती है। ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिबलहारी पवित्र यश भला आत्मशुद्धि की इच्छा वाला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो उसको श्रवण न करे। वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। नारद आदि महात्माओं ने उनके उदार कर्म का गान किया है। हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उनका वर्णन कीजिए। बुद्धिमान सूत जी, सर्वसमर्थ प्रभु आपकी योग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का अब कृपया वर्णन कीजिए। पुण्य कीर्ति भगवान की लीला सुनने से हमें कभी भी तृप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं को पद पद पर भगवान की लीलाओं में नए नए रस का अनुभव होता है। और भगवान कृष्ण अपने को ही छिपाए हुए थे। लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो,
परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी ऐसी लीलाएं की, ऐसा पराक्रम भी प्रकट किया जो मनुष्य नहीं कर सकते। कलयुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घकालीन सत्र का संकल्प करके बैठे हुए हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हमें अवकाश प्राप्त हुआ है। यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। इससे पार पाना कठिन है। जैसे समुद्र पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, उसी प्रकार इससे पार करने की इच्छा रखने वाले और हम लोगों से ब्रह्मा ने आपको जो मिलाया है, धर्म रक्षक, ब्राह्मण भक्त, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम में पधार जाने पर भी धर्म ने अब किसकी शरण ली है? बताइए, धर्म किसकी शरण में गया? हमारे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मांडे धर्मवर्मणि स्वाम काष्ठा मदनोपेते धर्मः कम शरणं गतः। तो जी महाराज बताइए, धर्म किसकी शरण में गया? व्यास उवाच, व्यास जी कहते हैं, इति संप्रश्न संदृष्टो विप्राणां रोमहर्षिणी प्रतिपूज्य वचस्तेषां प्रवक्तुमुपचक्रमे। अब श्रुत जी बोलते हैं, यं प्रव्रजन्तमनुपवेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्री वेदव्यास जी कहते हैं, शौनकादि ब्रह्मवादी ऋषियों के ये प्रश्न सुनकर रोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा को बड़ा आनंद हुआ है। उन्होंने ऋषियों के इस मंगलमय प्रश्न का अभिनंदन करके कहना आरंभ कर दिया। और सूत जी ने सर्वप्रथम हमारे सुखदेव जी का वर्णन किया। सूत जी ने कहा, जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, श्रुतश लौकिक वैदिक के कर्मों के अनुष्ठान का अवसर भी नहीं आया था, उन्हें अकेले ही संन्यास लेने के उद्देश्य से जाते देखकर उनके पिता व्यास जी ब्रह कातुर होकर के पुकारने लगे, बेटा बेटा कहाँ जा रहे हो? उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की ओर से वृक्षों ने उत्तर दिया, ऐसे सबके हृदय में विराजमान श्री सुखदेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सूत जी ने प्रणाम किया। यह श्रीमद् भागवत अत्यंत गोपनीय है, रहस्यात्मक पुराण है। यह भगवत का स्वरूप अनुभव कराने वाला और समस्त वेदों का सार है। संसार में फंसे हुए लोगों, जो लोग इस घोर अंधकार अज्ञान रूपी अंधकार में से पार जाना चाहते हो, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला एक है अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। मैं उनकी शरण ग्रहण करता हूं। मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ भगवान के अवतार नर नारायण ऋषियों को, सरस्वती देवी को और श्री व्यास देव जी को मैं नमस्कार करके तब संसार और अंतःकरण के समस्त विकारों पर विजय प्राप्त करने वाले श्री भागवत महापुराण का पाठ करना चाहिए। ऐसा वृतांत मैं इन सभी को प्रणाम करता हूँ। ऋषियों,
सूत जी कह रहे हैं, ऋषियों आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए वह बहुत सुंदर प्रश्न किया है, क्योंकि यह प्रश्न श्री कृष्ण के संबंध में है। इससे भली बात आत्मशुद्धि हो जाती है। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण की भक्ति होती हो, और भक्ति भी ऐसी जिससे किसी प्रकार की कामना न हो, जो नित्य निरंतर बनी रहे। ऐसे भक्ति से हृदय आनंद रूप परमात्मा की उपलब्धि करके हृदय कृत्य कृत्य हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण में भक्ति होते ही, अनन्य प्रेम से उनमें चित्त जोड़ते ही निष्काम ज्ञान वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने पर यदि मनुष्य के हृदय में भगवान की लीला कथाओं के प्रति अनुराग का उदय न हो तो यह मेरा श्रम ही व्यर्थ है। धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति नहीं है। अर्थ केवल धर्म के लिए है, भोग विलास उसका फल नहीं है। भोग विलास इंद्रियों को तृप्त करने के लिए है, वह तो इंद्रियों का फल है। धर्म का प्रयोजन है केवल जीव, अर्थ का प्रयोजन केवल जीव निर्वाह, जीवन का निर्वाह। जीवन का फल भी तत्व जिज्ञासा है, बहुत कर्म करके स्वर्ग आदि प्राप्त करना उसका फल नहीं है। तत्ववेत्ता लोग ज्ञाता और ज्ञेय के भेद से रहित अखंड अद्वितीय सच्चिदानंद रूप ज्ञान को ही तत्व कहते हैं। उसी को कोई ब्रह्म, कोई परमात्मा और कोई भगवान के नाम से पुकारते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अतो वै कवयो नित्यं भक्तिं परमया मुदा वासुदेवे भगवती कुर्वन् आत्मा प्रसादनी। श्रद्धालु मुनिजन भागवत श्रवण से प्राप्त ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति से अपने हृदय में उस परम तत्व परमात्मा का अनुभव करते हैं। शौनकादि ऋषियों, यही कारण है कि अपने अपने वर्ण तथा आश्रम के अनुसार मनुष्य जो धर्म अनुष्ठान करते हैं उसकी पूर्ण सिद्धि इसी में है कि भगवान प्रसन्न हो। इसलिए एकाग्र मन से भक्त वत्सल भगवान का ही नित्य निरंतर श्रवण कीर्तन ध्यान और आराधना करनी चाहिए। कर्मों की गांठ बड़ी ही कड़ी है। जो हम कर्म करते हैं उनकी ग्रंथि बहुत कड़ी होती है। दृढ़, अदृढ़ और दृढ़ तीन प्रकार के कर्म हो जाते हैं। विचारवान पुरुष भगवान के चिंतन की तलवार से उस कर्म ग्रंथि को काट डालते हैं। तब भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो भगवान की लीला कथा में प्रवेश न करे। शौनकादि ऋषियों, पवित्र तीर्थों का सेवन करने से महत् सेवा, तदंतर श्रवण की इच्छा, फिर श्रद्धा, तत्पश्चात भगवत कथा में रुचि होती है। भगवत कथा में रुचि ऐसे ही नहीं हो जाती। पहले आपको तीर्थों का सेवन करना, वृद्धजनों की बड़ों की सेवा करना, श्रद्धा का भाव लाना। जब तक श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा बिना धर्म नहीं हो। श्रद्धा बहुत आवश्यक है। भगवान श्री कृष्ण के यश का श्रवण और कीर्तन दोनों पवित्र करने वाले हैं, और वे अपनी कथा सुनाने वालों के हृदय में आकर स्थित हो जाते हैं। उनकी अशुभ वासनाओं को नष्ट कर देते हैं, क्योंकि वे सभी संतों के नित्य सुहृद हैं। जब श्रीमद् भागवत अथवा भगवत भक्तों के निरंतर सेवन से अशुभ वासनाएं नष्ट हो जाती है, तब पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्थायी प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार
भगवान की प्रेममयी भक्ति से जब संसार की समस्त आसक्तियां मिट जाती है, हृदय आनंद से भर जाता है, तब भगवान के तत्व का अनुभव अपने आप हो जाता है। हृदय में आत्मरूप भगवान का साक्षात्कार होते ही हृदय की ग्रंथि टूट जाती है, सारे संदेह मिट जाते हैं और कर्म बंधन क्षीण हो जाता है। इसी से बुद्धिमान लोग नित्य निरंतर बड़े आनंद से भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति करते हैं, जिसे आत्म प्रसाद की प्राप्ति होती है। और प्रकृति के 3 गुण जो कहे गए हैं, सत्व, रज और तम, इनको स्वीकार करके इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और प्रलय के लिए एक अद्वितीय परमात्मा श्री विष्णु, ब्रह्मा, रुद्र, ये 3 नाम ग्रहण करते हैं। फिर भी मनुष्यों का परम कल्याण तो सत्य गुण स्वीकार करने वाला ही श्री हरि का नाम है, उसी से होता है। जैसे पृथ्वी के विकार लकड़ी की अपेक्षा धुआं श्रेष्ठ है, और इससे भी श्रेष्ठ अग्नि है, क्योंकि वेदोक्त यज्ञ यज्ञादि के द्वारा अग्नि सदगति देने वाला है। वैसे ही तमोगुण से रजोगुण श्रेष्ठ है और रजोगुण से सत्वगुण श्रेष्ठ है, क्योंकि वह भगवान का दर्शन कराने वाला है। प्राचीन युग में महात्मा लोग अपने कल्याण के लिए विशुद्ध सत्वमय भगवान विष्णु की ही आराधना किया करते थे। अब भी जो लोग उनका अनुसरण करते हैं, वह उन्हीं के सम्मान कल्याण के अधिकारी होते हैं। जो लोग इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, वे यद्यपि किसी की निंदा तो नहीं करते, न किसी में ही दोष देखते हैं, फिर भी घोर रूपी तमोगुणी, रजोगुणी, भैरवादी भूतपतियों की उपासना न करके सत्यगुणी विष्णु भगवान और उनके अंश कला स्वरूपों का ही भजन करते हैं। परंतु जिसका स्वभाव रजोगुणी अथवा तमोगुणी है, धन और ऐश्वर्य और संतान की कामना से भूत, पितर, प्रजापतियों की उपासना करते हैं, क्योंकि इन सब लोगों का स्वभाव उन भूत प्रेतादियों से मिलता जुलता होता है। वेदों का तात्पर्य श्री कृष्ण में ही निहित है। यज्ञों के उद्देश्य से श्री कृष्ण ही है। योग श्री कृष्ण के लिए ही किए जाते हैं और समस्त कर्मों की परम समाप्ति श्री कृष्ण में ही होती है। ज्ञान से ब्रह्म रूप श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। तपस्या श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए की जाती है। श्री कृष्ण के लिए ही धर्मों का अनुष्ठान किया जाता है और सब गतियां श्री कृष्ण में ही समा जाती हैं। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण प्रकृति और उनके गुणों से अतीत है, फिर भी अपनी गुणमयी माया से, जो प्रपंच की दृष्टि से है और तत्व की दृष्टि से नहीं, उन्होंने ही उसी को सर्ग कहा है। उन्होंने सर्ग के आदि में इस संसार की रचना की थी। ये सत्व, रज और तम, तीनों गुण उसी माया के विलास हैं। इनके भीतर रहकर भगवान इनके युक्त सरीखे मालूम होते हैं। जैसा लगता है कि साक्षात नारायण यही है। वास्तव में तो परिपूर्ण विज्ञान आनंद घन है। श्री कृष्ण कहते हैं, अग्नि तो वस्तुतः एक ही है, परंतु जब वह अनेक प्रकार की लकड़ियों में प्रकट होती है तब अनेक सी मालूम होती है। वैसे ही सबके आत्मरूप भगवान तो एक ही है, परंतु प्राणियों की अनेकता से अनेक जैसे जाने पड़ते हैं। भगवान ही सूक्ष्म भूत, तन्मात्रा, इंद्रिय तथा अंतःकरण आदि के गुणों के विकारभूत हैं। भावों के द्वारा नाना प्रकार की योनियों का निर्माण करते हैं और उनमें भिन्न भिन्न जीवों के रूप में प्रवेश करते हैं। उन योनियों के अनुरूप विषयों का उपभोग करते और कराते हैं। वे ही संपूर्ण लोगों की रचना करते हैं और देवता, पशु, पक्षी, मनुष्य आदि योनियों में लीला अवतार ग्रहण करके सत्य गुण के द्वारा
जीवों का पालन पोषण मेरे श्री नारायण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। पुरुषोत्तम मास के पावन मास में श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस की आज की प्रवचन कथा प्रवचन को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अगली कथा कल सायं 7 बजे होगी। सभी भक्तजनों को बारंबार मेरे गोविंद की ओर से आशीष, और जो लोग इसे सुन रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, इस कोरोना रूपी भय से सभी का कल्याण हो, सभी इस भय से मुक्त हो और हम सभी परम आनंदमय कृष्ण की कथा का श्रवण करते रहें। श्री कृष्ण हम सभी का कल्याण करें। मेरे श्री रणथंभौर गणपति महाराज सभी का कल्याण करें और सभी भक्त प्रतिदिन भगवान का कथन श्रवण करके इस कष्ट से मुक्त हो। शीघ्र ही यह कोरोना हमारे संसार से दूर हो, सभी का कल्याण हो। जय गणपति की।